हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। और आज अभी हम घूम रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, जो कि अभी तक दिल्ली एनसीआर की काफी ज्यादा अंडररेटेड जो सिटी थी वो थी, लेकिन अब आप देखें यहाँ पर नई नई स्ट्रीट जो है हर दिन बढ़ती चली जा रही है। वर्ल्ड स्ट्रीट तो यहाँ पर ऑलरेडी है, साथ में अब ये जो है वेगा स्ट्रीट भी यहाँ पर बनकर ओपन हुई है और ये सेक्टर 82 में यहाँ पर ओपन हुई है। और जो वर्ल्ड स्ट्रीट है इसी के जस्ट अपोजिट है, सामने आप देखें वो है, और उसी के साथ में ये सेक्टर 82 में ओपन हुई है, वो 79 में। यहाँ पर भी आपको मैक्स से लेकर बीकानेर वाला और काफी सारे और भी स्मार्ट बाजार भी ओपन हो चुका है। साथ में यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर ही द क्रॉस वॉक भी बनकर पूरी तरीके से रेडी है, जहाँ पर आपको जो वेस्ट साइड है इसका फ्लैगशिप जो स्टोर है वो भी मिलने वाला है और देवगन जो सिनेमाज है वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो देखते हैं ये नया रूप फरीदाबाद का, जो एक न्यू लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन इसको बना रहा है। तो अभी हमें फरीदाबाद के सबसे ज्यादा आइकॉनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड स्ट्रीट में, और यहाँ पर आकर इस जगह को देखते के साथ ही आपको ऐसा महसूस नहीं होने वाला है आप फरीदाबाद में, या आपको ऐसा महसूस नहीं होने वाला है आप दिल्ली एनसीआर में। आपको ऐसा लगेगा किसी यूरोपियन कंट्री के किसी सिटी में आप अंदर घूम रहे हैं। उसी तरीके का पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, इसके बाद वेगा स्ट्रीट में भी जाएंगे और उसके बाद द क्रॉस वॉक जो है वहां पर भी जाएंगे। और ये जो है फरीदाबाद है, नया फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद भी से कहा जाता है, सेक्टर 79 का एरिया है। एक ओपन एयर इंटरनेशनल हाई स्ट्रीट डिजाइन में ये पूरी जगह बनाई गई है और हर जगह पर आपको यहाँ पर जो यूरोपियन कंपोनेंट्स हैं वो नजर आएंगे। इस तरीके की आपको काफी सारी जो परियां हैं उनके स्टैचूज भी नजर आएंगे। आपको वो जो एक डिफरेंस है विक्टोरियन और रोमन आर्किटेक्चर का नजर आएगा, और साथ में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो सन है वो भी आपको नजर आएगा। ये जो राउंड में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और यहीं पर जो पेरिस स्ट्रीट है वो भी है। यहाँ पर काफी सारी स्ट्रीट्स हैं, उनमें से एक ये पेरिस स्ट्रीट है। उसके पीछे द सन जो है वो है, जो कि यहाँ पर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके का पहले ही यहाँ पर जब से ये बना है, इसने एक तरीके से जो फरीदाबाद की एक नई जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर बनते के साथ ही बना दी थी, और अब वो सब कुछ यहाँ पर एक्सपेंड होता चला जा रहा है। तो यहाँ से चलिए जो पेरिस स्ट्रीट है वहां पर बिना वीजा के अब्रॉड घूमने का जो मजा है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो वो ये जो स्ट्रीट है पेरिस स्ट्रीट है, और सामने वो लिखा भी हुआ है यहाँ पर। पूरा जो आर्किटेक्चर है डेफिनेटली जब ये यहाँ पर बना था तो अपने आप में एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो है फरीदाबाद ने सेट किया था, और अब इसी तरीके से और भी यहाँ पर जो हाई स्ट्रीट्स हैं वो आ रही है। आगे हम दिखाते जाएंगे। पहले ये जो है एग्जिस्टिंग में 5-6 साल से हो गए हैं, लेकिन आज के समय में भी आप देखें कितनी बेहतरीन ये जो जगह वो नजर आती है। हर तरीके की आउटलेट यहाँ पर मिलेगी। लगभग 120 एकड़ के आसपास में ये जो जगह आपको मिलेगी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं पिक्चर्स खिंचाने के लिए, इंस्टाग्राम रील्स के लिए, यूट्यूब रील्स के लिए भी, क्योंकि इतनी पिक्चर परफेक्ट या अपने आप में अनोखी जो जगह वो है ये। ये जो सर्कल नुमा डिजाइन है आज के समय में नए फरीदाबाद की नई पहचान जो है वो क्रिएट कर रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप कितना भी चलते जाएं, आपको यहाँ पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली पूरा जो सेटअप है वो है। शॉपिंग की सारी शॉप्स हैं, उसके साथ जो भी आप खाना पीना चाहें वो भी है, फूड कोर्ट भी है, और इस तरीके का साफ सुथरा कलरफुल सा आपको डिजाइन भी मिलता है। और ये जो फरीदाबाद की नई तस्वीर है ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, लेकिन वर्ल्ड स्ट्रीट में यहाँ पर ओमेक्स ग्रुप ने इसे बनाया, और यहीं से वो एक नए फरीदाबाद की जो शुरुआत है एक तरीके से कहें वो होती है। और अब तो जैसे हम आगे जाएंगे तो और भी इस तरीके की जो स्ट्रीट्स हैं वो यहाँ पर बनती चली जा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी 120 एकड़ की है। और दूसरी तरफ ये जो आपको मनसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, यही मनसा वेगा स्ट्रीट है, जो जस्ट इसके अपोजिट में सेक्टर 82 में यहाँ पर ओपन हुई है। वेगा स्ट्रीट लिखा हुआ आपको क्लियरली नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इतना बेहतरीन जो लाइफस्टाइल हब है यहाँ पर समय के साथ एक्सपैंड होकर बनता चला जा रहा है। ये एरिया यहाँ पर है, उस तरफ ये जो वेगा स्ट्रीट है वो है, उसके पीछे भी और भी स्ट्रीट्स बन रही है, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा नया सेटअप यहाँ पर 2021 में ये ओपन हुआ है।
दूसरा वेगा स्ट्रीट तो इसी साल ओपन हुआ है और अच्छा खासा यहाँ पर मेंटेनेंस भी है, ऐसा नहीं है कि बनाकर छोड़ दिया हो। बहुत ही शानदार ये जो लोकेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर फरीदाबाद के अंदर कोई लाइफस्टाइल शॉपिंग डेस्टिनेशन है तो वो यही है। और बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर यूरोपियन डिज़ाइन जैसे हम कह रहे हैं वो हर तरफ बिखरा हुआ है और एक अलग फीलिंग डेफिनेटली आपको यहाँ पर तो महसूस होती है। अब हम सड़क को पार कर दूसरी तरफ का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ जाने वाले हैं। ये यहाँ का सेंट्रल एक तरीके से कहें फाउंटेन जो एरिया है वो है और ये बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा बच्चे का जो स्टैचू है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी जगह आज के समय में तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और यहाँ से बस आपने सड़क को पार करना है और सामने की तरफ नया जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आप एंट्री कर लेंगे। तो सामने आप देख सकते हैं मनसा ग्रुप का ये वेगा स्ट्रीट है जो कि यहाँ पर ऑपरेशनल हो गया। हालांकि काफी कुछ जो स्टोर्स हैं वो खुल चुके हैं, काफी अभी खुल रहे हैं। ये भी एक और डेस्टिनेशन आपको इस तरफ आने के लिए आपके पास अच्छा खासा रीजन जो है वो हो जाता है। और अगर आप पैदल चलने के शौकीन है और घूमते फिरते हुए शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सबसे परफेक्ट ये जो डेस्टिनेशन है वो हो जाता है। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है जैसे वो खुल जाएगा तो मान के चलें आप जो महारानी बाग है या सराय काले खां है वहां से यहाँ तक पहुंचना हार्डली 25 मिनट का ही डिस्टेंस जो है वो रहने वाला है। सो आप वर्ल्ड स्ट्रीट से निकले और दूसरी वेगा स्ट्रीट है इसके अंदर आगे। तो इस तरीके से पूरा लैंडस्केप जो है वो फरीदाबाद का इस तरफ तो पर्टिकुलरली पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है इस लोकेशन को उस वजह से भी मिल रही है। और ग्रेटर फरीदाबाद, साउथ फरीदाबाद इसको कहा जा रहा है क्योंकि इस तरीके से ये जो नया फरीदाबाद है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। एक समय में अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए जो फरीदाबाद है ये फेमस हुआ करता था, लेकिन अब ये अपना वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ये जो बनकर तैयार हुआ है इसके लिए फेमस होना स्टार्ट हो चुका है। और यहीं से वो एक तरीके से आप कहें वो शुरुआत हुई है। और देखते जाएं आप किस तरीके से हम अभी और भी जगह जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगता जाएगा कि कैसे फरीदाबाद अपनी पूरी जो इमेज है उसको 360 डिग्री यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अंदर की तरफ यहाँ की ये जो सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो हैं और फ्लोर्स पर काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स है वो है। मैक्स का तो यहाँ पर जो क्लॉथिंग का स्टोर है वो है। बीकानेर वाला भी यहाँ पर खुल चुका है। हम यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पर इसी के पीछे आपको ये जो कंस्ट्रक्शन होती नजर आ रही है तो यहाँ पर भी एक और जो हाई स्ट्रीट जो प्रोजेक्ट है अमोलिक ग्रुप का वो भी यहाँ पर बन रहा है। 2028 तक वो भी कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से पूरी ये जो जगह वो चेंज हो रही है और अब आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं और पूरा जो व्यू है यहाँ का एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। आप चाहे वर्ल्ड स्ट्रीट की तरफ खाएं या इस तरफ खाएं या इस तरफ शॉपिंग करें, उस तरफ शॉपिंग करें, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर किसी भी जगह पर आकर कर सकते हैं। डेफिनेटली एक अलग सा ही अनुभव हम अभी यहाँ पर घूम रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है। हर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, बैठने से लेकर जो डस्टबिन वगैरह और साफ सफाई भी यहाँ पर हर तरफ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो सब चीज़ें जो है मिलकर यहाँ पर इस जगह को वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन जो है वो बना रही है। और समय के साथ जो फरीदाबाद है यहाँ से लोगों को नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली आना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर जो पब्लिक है वो आना शुरू करेगी। अभी भी आती है, वर्ल्ड स्ट्रीट में तो आती है, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर नए डेस्टिनेशंस ओपन होते चले जाएंगे, नई नई स्ट्रीट्स ओपन होती चली जाएंगी तो और ज़्यादा पब्लिक इस तरफ फुटफॉल जो है वो होगा। इनफैक्ट अभी हम भी आपको ये जो जगह दिखा रहे हैं तो हमें भी मन है दोबारा यहाँ पर आए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए, क्योंकि इस तरीके की जगह जो है नया एक्सपीरियंस है, नई जगह है और काफ़ी खुलापन है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड ये जो सारी जगह हमें महसूस हो रही है। और जो मज़ा है यहाँ का एक अलग ही यहाँ पर महसूस हो रहा है। नया आर्किटेक्चर है, नए डिज़ाइन है और जो नई फीलिंग है वो डेफिनेटली इस जगह को बहुत अट्रैक्टिव भी बना रही है। सामने की तरफ यहाँ का स्मार्ट बाजार भी जो है वो भी ओपन हुआ है और ये भी हल्का सा हम आपको दिखा देते हैं।
तो अच्छा खासा 2 फ्लोर का यहाँ पर जो रिलायंस बाज़ार है वो आपको मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पार्किंग के चार्जेस नहीं होते हैं। चाहे आप वर्ल्ड स्ट्रीट में पार्किंग करें या वेगा स्ट्रीट में, क्योंकि हमने दोनों जगह अपनी गाड़ी को पार्क किया है और यहाँ पर अभी पार्किंग के चार्जेस नहीं है। पार्किंग का एम्पल स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है बाहर की तरफ भी, और जो सड़कें हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अंदर की भी वाइड है और बाहर से भी आप देखें अंदर आने के लिए काफ़ी वाइड जो कैरिज वे है वो अंदर की तरफ रखा गया है और आगे की तरफ भी काफ़ी चौड़ी जो सड़क है वो है। तो हर तरीके से यहाँ पर आप देखें तो इतनी बड़ी मार्केट एरिया होने के बावजूद भी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर आगे की तरफ भी जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी सारी जो स्ट्रीट्स है हाई स्ट्रीट वही बनने वाली हैं। तो इस तरीके से पूरा ये जो एरिया एक तरीके से प्लान किया गया है और बहुत अच्छी प्लानिंग यहाँ पर पूरी तरीके से नजर भी आ रही है। तो हम वेगा स्ट्रीट से वापस जो वर्ल्ड स्ट्रीट है इसके अंदर आ चुके हैं और इतना आसान यहाँ पर एंट्री एग्जिट दोनों जगह की है। तो वापस ये जो है वर्ल्ड स्ट्रीट की स्ट्रीट्स आ चुके हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ ऑलरेडी जो ऑपरेशनल है, क्योंकि काफ़ी समय से है, तो यहाँ पर आपको हर तरीके की जो चीज़ें वो उपलब्ध हो जाएंगी और कितना मेंटेन रखा गया है इन जगहों को वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाहे वो यहाँ पर जो फर्श है वो है, बैठने का जितना भी एरिया है वो, और सारा बाहर पार्किंग का एरिया है। तो ये जो एक मेंटेनेंस है वो एक कॉन्फिडेंस भी जगाता है, आत्मविश्वास भी आता है कि अगर जगह को इस तरीके से बनाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, तो पब्लिक भी फिर उस जगह को उसी तरीके से आना पसंद करती है। क्योंकि अभी आप देखें यहाँ पर तो इतनी साफ सफाई है और अभी दिन का वक्त है और गर्मियों में दिन के वक्त थोड़ा जो हाई स्ट्रीट शॉपिंग होती है इसमें कम लोग आते हैं, शाम को बहुत ज़्यादा जो भीड़ है वो होती है। लेकिन साफ सफाई आप देखें कहीं पर भी आपको कोई कमी किसी चीज़ में अभी छोड़ी गई ऐसा महसूस नहीं होगा। कलर्स भी देखें बिल्डिंग के, हर एक चीज़ यहाँ पर फ्रेशली पेंटेड ही आपको नजर आएगा। तो अब हम ये 2 जगह देखने के बाद जाने वाले 12th एवेन्यू पर, जहाँ पर द क्रॉस वॉक जो हमने प्रोजेक्ट बताया था वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। सो नाउ अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि 12th एवेन्यू जैसा हमने बताया वो है। और आप देखते जाएं किस तरीके से फरीदाबाद एक नई जो कहानी है वो लिखता चला जा रहा है। यहाँ से जैसे हम बताए थे राइड के अंदर एक और आपको यहाँ पर हाई स्ट्रीट मिलने वाला है और एक तरीके से क्या शॉपिंग सिटी टाइप ये पूरी लोकेशन जो है अपने आप में हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा शॉपिंग का हाई स्ट्रीट आपको मिलना है। आगे की तरफ एक और मॉल भी है यहाँ पर और वो भी एक हाई स्ट्रीट स्टाइल में ही है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है और ये सब जब बनकर तैयार होते चले जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल पर ये पूरी लोकेशन है वो निकल जाएगी। जैसे हमने कहा एडवांटेज भी है यहाँ की, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उससे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। उसकी वजह से कल के समय में महारानी बाग से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है बहुत नज़दीक होने वाली है और फिर साथ में जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पर आधे घंटे की फ्यूचर में रह जाएगी। सो नाउ हम आ चुके हैं 12th एवेन्यू पर, जो कि एक नया डेस्टिनेशन यहाँ पर बिल्कुल बदरपुर जो बॉर्डर है टोल प्लाजा जो है उसके साथ में यहाँ पर ओपन हो रहा है। और यहाँ पर आप देखें द क्रॉस वॉक आपको लेफ्ट में लिखा हुआ नजर आएगा।
तो ये भी एक नया जो अट्रैक्शन है फरीदाबाद का सेक्टर 27C बेसिकली से कहा जाता है। मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पर तो आपको मिलती है। यहाँ पर तो आपको ऑफिसेस वगैरह भी मिलते हैं और आरपीएस ग्रुप सामने जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने ये बनाया। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसका पूरा एक पिक्चर है यहाँ पर, उसमें मेंशन भी है क्या क्या यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में बन रहा है। सो अब मैं 12th एवेन्यू के जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, और यहाँ पर भी ये भी जगह जो है आपको बहुत ही शानदार नजर आने वाली है। सो जैसे हम कह रहे थे, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन नजर आएगा सिटी विद इन अ सिटी। पूरा ये ऑफिशियल वर्क कल्चर जो है उसके साथ में रिटेल, हाई स्ट्रीट शॉपिंग है, कैफेज, फाइन डाइनिंग, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। इस स्केल पर ये भी पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन हो रहा है। मथुरा रोड के बिल्कुल साथ में ही ये जो प्रोजेक्ट है वो आ जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वेस्ट साइड का सबसे बड़ा, जैसे हमने बताया, स्टोर फ्लैगशिप यहाँ पर खुलने वाला है, और खुल चुका होगा शायद जब तक हम ये जो वीडियो है वो पोस्ट करें, क्योंकि काम पूरा यहाँ पर हो चुका है। और काफी बेहतरीन से ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं एक नई इमेज जो है वो डेफिनेटली फरीदाबाद को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस जगह की एडवांटेज तो ये है कि मेट्रो यहाँ पर डायरेक्टली आती है। वर्ल्ड स्ट्रीट पर और वेगा स्ट्रीट पर तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर आती है, और वो एक यहाँ की एडेड एडवांटेज है। तो आज हमने कोशिश की किस तरीके से जो फरीदाबाद है एक नया रूप जो है वो ले रहा है, और यहाँ पर भी अब आपको लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन मिल रहे हैं जहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं और अपना समय जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।